नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द रियल टाइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश की क्लास में पास्ट कंटिन्यूस टेंस देख रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख चुके थे। ठीक है, आज हम देख रहे हैं उसका पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान की बात करें तो इसके वाक्यों के अंत में जो हिंदी वाक्य होंगे उसके अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आता है। यानी कि कोई काम कैसे हो रहा था, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं जा रहा था। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें रहा था, रही थी या रहे थे होता है अंत में, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें वाज और वर्ब लगती है। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। लेकिन अगर हम पास्ट इंडेफिनेट में देखें तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लग रही थी। ठीक है, हाँ, हम इसके फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस कैसे जमेगा। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में आईएनजी लगेगा और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैं उन्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं उन्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? मैं। तो मैं को क्या करें? आई। ठीक है, हाँ, वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ और वर लगेगा प्लूरल के साथ और आई के साथ लगेगा वॉज। ठीक है, हाँ, मैं उन्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो आई वॉज क्या कर रहा था? पढ़ा रहा था। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाने को कहते हैं टीच, साथ में आईएनजी आ जाएगा, टीचिंग। क्या पढ़ा रहा था? अंग्रेजी। लेकिन किन्हें पढ़ा रहा था? उन्हें। तो टीचिंग देम इंग्लिश। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हमारी मेन वर्ब आ गई और मेन वर्ब साथ आईएनजी लग गया और साथ में ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, मैं फिल्म देख रहा था। तो मैं यानी आई वॉज, हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, क्या देख रहा है? फिल्म। तो वॉच, साथ में आईएनजी लगेगा, आई वॉज वॉचिंग। क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है, द फिल्म। ऐसे अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम खेल रहे थे। तुम खेल रहे थे, तुमको कहते हैं यू। यू कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल? तो यू है प्लूरल। ठीक है, यू वर, प्लूरल के साथ में वर। ठीक है, यू वर। क्या कर रहे हैं वो लोग? मेन वर्ब क्या? खेलना। खेलने को कहते हैं प्ले, साथ में आईएनजी लगेगा, कंटिन्यूस टेंस है, प्लेइंग। यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग। तो ऐसे हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बाकी के सेंटेंस भी बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में पास्ट कंटिन्यूस का दूसरा टाइप देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि सेंटेंस कैसे बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस जो यानी कि नकारात्मक वाक्य है, इसमें किसी काम के होने के लिए मना की जाएगी। ठीक है, नहीं आएगा इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम हमारा सेंटेंस देखते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो हरीश अपनी पुरानी पुस्तकें नहीं बेच रहा था। ठीक है, हरीश अपनी पुरानी पुस्तकें नहीं बेच रहा था। कौन नहीं बेच रहा था? हरीश। तो हरीश क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? हरीश। हरीश सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज वर्ब। वॉज या वर्ब? वॉज। ठीक है, वॉज के बाद में आएगा नॉट। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? बेचना। ठीक है, बेचना को कहते हैं सेल, तो सेलिंग, आईएनजी आएगा साथ में, सेलिंग। क्या कर रहा है वो? अपनी पुरानी पुस्तकें। ठीक है, तो हरीश वाज नॉट सेलिंग हिज ओल्ड बुक्स, यानी कि जो हरीश है वो अपनी पुरानी पुस्तकें नहीं बेच रहा था।
ठीक है। ऐसे दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं कि मेरे मित्र पिकनिक पर नहीं जा रहे थे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, भाई जो काम कौन कर रहे हैं, जान मतलब काम क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रिया क्या है, जाना, और जा कौन रहे हैं, मेरे मित्र, यानी कि माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। एक से ज़्यादा मित्र है तो वर आएगा, क्योंकि सिंगुलर तो रहा नहीं है, एक से ज़्यादा मित्र रहेंगे तो। माई फ्रेंड्स वर नॉट, नहीं जा रहे, नॉट। जाने का काम हो रहा है, मैन वर्ब, गोइंग ऑन पिकनिक, यानी पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, ऑन पिकनिक, ठीक है। यानी माई फ्रेंड्स वर नॉट गोइंग ऑन पिकनिक, यानी मेरे मित्र पिकनिक पर नहीं जा रहे थे। यहां तक हो गया। अब देखो इसका थर्ड टाइप देखते हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक, यानी इंटेरोगेट करना, प्रश्न पूछना, ठीक है। जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। अगर डबल इंटेरोगेटिव है, यानी कि प्रश्न का जवाब डिटेल के साथ दिया जा रहा है, तो WH फैमिली से बनेंगे। और WH फैमिली में ज़्यादा कुछ नहीं होता, आगे सिर्फ WH फैमिली लगा देते हैं हम, ठीक है, WH फैमिली जोड़ देते हैं। अगर हमें पता करना हो कि भाई कि ये WH फैमिली से बनेगा या हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, तो क्या पहचान है, सीधी सी पहचान है कि जब सेंटेंस में जवाब, जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब हाँ या ना में हो तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, लेकिन डिटेल के साथ हो तो किस में बनेगा, WH फैमिली से। देखो हमारा पहला सेंटेंस है, क्या महेश एक समाचार पत्र पढ़ रहा था। क्या महेश एक समाचार पत्र पढ़ रहा था, क्या महेश एक समाचार पत्र पढ़ रहा था। इसका जवाब किस में जा रहा है, हाँ या ना में। पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, हाँ पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये किससे बनेगा, ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, महेश, तो महेश के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज, सिंगुलर है इसलिए सब्जेक्ट आएगा महेश, वॉज महेश। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं रीड, रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या महेश एक समाचार पत्र पढ़ रहा था, वॉज महेश रीडिंग ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक। ऐसे देखो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम यहाँ आ रहे थे, क्या तुम यहाँ आ रहे थे। इसका भी जवाब हाँ या ना में जा रहा है, ठीक है, कोई डिटेल नहीं बतानी पड़ रही, हाँ आ रहा था या नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो तुम है यहाँ पर सब्जेक्ट, तुम यानी यू के साथ में वर आएगा, वर यू, सब्जेक्ट आ गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब क्या है, आना, वर यू कमिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यहाँ, वर यू कमिंग हियर, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखो अगला देखो, तुम यहाँ क्यों आ रहे थे। अब देखो इस सेंटेंस में डबल इंटेरोगेटिव है, यानी इसमें डिटेल के साथ जवाब दिया जा रहा है। कैसे, तुम यहाँ क्यों आ रहे थे, तो कोई ना कोई पर्टिकुलर एक कारण दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं लगेगा, डिटेल के साथ जवाब लगेगा। तो ये बनेगा WH फैमिली से। तो WH फैमिली में देखो, इसमें WH फैमिली कहाँ पर है, तुम यहाँ क्यों, ठीक है, क्यों, तो क्यों क्या कहते हैं, वाई, ठीक है, वाई। और आगे से सेम चलेगा फिर। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, ठीक है, तो यू के साथ में आएगा वर, क्योंकि प्लूरल है, वाई वर, सब्जेक्ट आ जाएगा यू, मेन वर्ब की फर्स्ट वन साथ आ जाए ING आएगा, तो आना, वर यू कमिंग, वाई वर यू कमिंग, और यहाँ हियर, वाई वर यू कमिंग हियर। अगला देखो, तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे। इसमें भी देखो जवाब दिया जा रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा था या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, डिटेल के साथ जवाब लग रहा है। तो ये भी
किससे चालू होगा, WH फैमिली से। तो WH फैमिली इसमें क्या था, तुम क्या पढ़ रहे थे, तो व्हाट, और वही इसमें सब्जेक्ट भी तुम है, तो व्हाट वर, सब्जेक्ट तुम है, मेन वर्ब है इसमें पढ़ना, व्हाट वर यू रीडिंग, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, अगला टाइप देखो इसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगला और लास्ट टाइप है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट टाइप क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्न के साथ में मना भी हो रही है, ठीक है, नकारात्मक है वाक्य। तो क्या राम शोर नहीं कर रहा था, क्या राम शोर नहीं कर रहा था, प्रश्न के साथ में मना की जा रही कि नहीं कर रहा था, ठीक है। तो कैसे बनेगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज, वॉज, सब्जेक्ट क्या आएगा, राम, नहीं कर रहा था तो नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। शोर नहीं करना, शोर नहीं करने को कहते हैं मेक ए नॉइज, यानी कि मेक ए नॉइज, तो यहाँ पर मेन वर्ब के साथ में क्या आएगा, आईएनजी, तो मेकिंग आ जाएगा, मेकिंग ए नॉइज, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख लो यहाँ पर, शोर करना, शोर करना कहते हैं मेक ए नॉइज, ठीक है। जहाँ भी शोर करना आ जाए वर्ब में तो वहाँ पे मेक ए नॉइज लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या वे इस वर्ष पुरानी पुस्तकें नहीं बेच रहे थे, क्या वे इस वर्ष पुरानी पुस्तकें नहीं बेच रहे थे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वे, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वे, ठीक है। तो वे के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर, क्योंकि वे एक क्या है, प्लूरल, ठीक है, वर, वे को कहते हैं दे, सब्जेक्ट बाद में आएगा नॉट, बेचने को कहते हैं सेल, आईएनजी लगेगा सेलिंग। क्या वे इस वर्ष पुरानी पुस्तकें नहीं बेच रहे थे, वर दे नॉट सेलिंग ओल्ड बुक्स, बचा क्या, दिस ईयर, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वर दे नॉट सेलिंग ओल्ड बुक्स दिस ईयर, क्या वे इस वर्ष पुरानी पुस्तकें नहीं बेच रहे थे। हमने पास्ट कंटिन्यूस आज पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हम अगली क्लास में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।